नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपने पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के भूगोल में पढ़ रहे थे राजस्थान की नदियाँ। तो राजस्थान की नदियों में दोस्तों आज पढ़ेंगे अरब सागर की नदियाँ। अरब सागर की नदियाँ। ठीक है दोस्तों, अरब सागर की नदियों में सबसे पहले अपने पढ़ेंगे लूनी नदी। ठीक है दोस्तों, तो लूनी नदी की मैं बात करूं तो लूनी नदी का उद्गम स्थल दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, ये अजमेर ज़िला है। अजमेर ज़िले के अन्ना सागर झील की नाग पहाड़ियों से होता है। ये अन्ना सागर झील है। इसकी नाग पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। यहाँ से निकलती है और नागौर में एंट्री करती है। ठीक है दोस्तों, नागौर के बाद ये पाली के अंदर एंट्री करती है, वापस पाली से जोधपुर में, और जोधपुर से ये सीधी बाड़मेर में। बाड़मेर के बाद दोस्तों ये जालोर में, और जालोर के बाद सीधी ये यहाँ कच्छ के रण में अपना जल गिराती है। कच्छ का रण जो कि दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित है। ये गुजरात है यहाँ। तो ये सबसे पहले अजमेर ज़िले से निकलती है और बाद में कहाँ एंटर करती है, नागौर ज़िले में। उसके बाद और यहाँ पाली में, उसके बाद जोधपुर में, उसके बाद बाड़मेर में, और बाद में जालोर, और अंतिम ये गुजरात में एंट्री करती है। और दोस्तों ये जो लूनी नदी का उद्गम स्थल है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको एक और नाम भी दिया गया है, सागरमती नाम। सागरमती, इसके उद्गम स्थल की कुछ दूरी तक इसको सागरमती नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसके लूनी नदी के मैं उपनाम बोलूँ तो ये लूनी नदी, इसके उपनाम एक तो इसको बोला जाता है लवणवती। लवणवती, एक लवणाद्री, और एक लवणावरी, हम इसके उपनाम है लूनी नदी के। अब ये देखो दोस्तों, ये यहाँ से जल ऐसे ले जा रही है लूनी नदी, यहाँ से यहाँ जैसे ये बाड़मेर में एंट्री करती है ना, तो बाड़मेर के बालोत्रा से यहाँ से ये आगे जो जल इसका चल रहा है, ये इतना जल, ये क्या बालोत्रा के बाद इसका जल खारा हो जाता है। इसलिए दोस्तों इस नदी को मिट्टी खारी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कच्छ के रण तक जो जल है, इसका जल के बहाव को मिट्टी खारी नाम से जाना जाता है। और ये दोस्तों पश्चिम मरुस्थल की गंगा के नाम से जानी जाती है, क्योंकि ये इधर पश्चिम की ओर आ रही है। पश्चिमी मरुस्थल की गंगा, और दूसरी मरु आशा, और तीसरा इसको मारवाड़ की गंगा के नाम से जाना जाता है। अब जब ये यहाँ से यहाँ तक, यानी जालोर से गुजरात के कच्छ के रण तक, इसके बहाव को क्या बोला जाता है, रेल या
नेडा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, कई बार परीक्षा में भी पूछा जाता है कि ये जो लूणी नदी है ना, लूणी नदी को कालिदास द्वारा अंत्यसलीला की उपाधि दी गई है। अंत्यसलीला, ठीक है। लूणी नदी की और जितनी भी सहायक नदी है दोस्तों, वो इसके इधर दक्षिण साइड में बहती है। बाकी जो एक नदी है, जोदड़ी नदी, इसके उत्तर दिशा में बहती है। और अंतिम, लूणी नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर। और ओनली यहाँ से यहाँ तक राजस्थान के अंदर इसकी 330 किलोमीटर। ये अपने अरब सागर की नदियाँ हैं, जो अपने इसके बाद जितनी भी नदियाँ आएगी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अरब सागर में बहने वाली नदियाँ सबसे पहले अपने पढ़ रहे थे लूणी नदी, ठीक है। और लूणी नदी का उद्गम स्थल मैंने आपको बताया था अन्ना सागर झील की नाग पहाड़ियों से होता है, ठीक है। और उसके उपनाम क्या है? लवणवती, लवणाद्री और लवणावरी, इन 3 नामों से ये जानी जाती है। और राजस्थान में इसकी लंबाई 330 किलोमीटर है। टोटल इसकी लंबाई 495 किलोमीटर है। और अंतिम ये अपना बिंदु कहाँ बनाती है? कच्छ का रण, जो गुजरात के अंदर स्थित है, वहाँ पे अपना लास्ट जल गिराती है ये, ठीक है। और जालौर से यहाँ तक इसके जल बहाव को रेल या नाड़ा कहा जाता है। और जोधपुर में दोस्तों यहाँ पे एक ये बांध का निर्माण करती है, जिसको जसवंत सागर बांध के नाम से जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। तो इसी प्रकार ये अपने लूणी नदी का चैप्टर समाप्त होता है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अपने राइट हैंड की ओर बेल आइकन का निशान उसको क्लिक कर लें, ताकि मैं कोई भी आगामी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद दोस्तों का। जय हिंद, जय भारत।